चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है। पाँव मिले चलने की खातिर पाँव पसारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारे मत बैठो। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। मैं अनिल कुमार दहिया एकेडमी मैथ्स पॉइंट में फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अपना पार्ट जो चल रहा है वो चल रहा है बेसिक पार्ट्स। थोड़ी सी बात बता दूं, कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप क्लास कब से स्टार्ट करोगे। तो मैं बता दूं आपको, जैसा कि बिना मजबूत नींव के मकान खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना बेसिक मैथ्स के आप मैथ्स नहीं सीख सकते और किसी भी कंडीशन में नहीं सीख सकते। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वो 4 या 5 वीडियोज में और डालूंगा बेसिक मैथ्स के, जिससे आपकी नींव, आपका आधार, आपका बेस मजबूत बनेगा। उसके बाद में मैं क्लास वाइज टॉपिक्स डालूंगा, जिसमें 6 से लेकर 10th क्लास तक के टॉपिक में डालूंगा। और एक बैच में रीड का भी चलाने जा रहा हूँ, वो भी चलाऊंगा, लेकिन ज्यादा मेरा फोकस रहेगा बोर्ड की क्लासों पे। सो पहले आप इतना ही करना है कि जो बेसिक चीजें हैं, जो मैथ्स का बेस है, उसको आप पहले कवर कीजिए, उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे। सो आगे बढ़ते हुए मां शारदे को नमन करते हुए, जय मां शारदे। आज का अपना टॉपिक रहेगा समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। देखो, समीकरण के बारे में मैं बता चुका हूं। समीकरण किससे बनता है? व्यंजक से। व्यंजक किससे बनता है? पदों से। पद किससे बनते हैं? चर और अचर से। अब समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इक्वेशन, ये 2 टाइप से होते हैं। पहला टाइप होता है चर की घात के आधार पर। चर की घात के आधार पर। एक तो जो चर की घात होती है ना, उसके आधार पर उसका प्रकार होगा। दूसरा, चर की संख्या, चर की संख्या के आधार पर। कितने चर? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे चर की घात के आधार पर। देखिए, सबसे पहले जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में चर की घात केवल 1 है। चर की घात 1, यदि चर की घात केवल 1 है तो अपन उसको बोलेंगे रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे x + y = 2। बड़े आराम से आपको समझ में आएगा चर की घात केवल 1 होने से। अच्छा, घात के बारे में मैं आपको बता दूं, किसी को पता नहीं होगा शायद, तो ध्यान से देख लेना। ये नीचे वाला होता है बेस, आधार, और घात हमेशा ऊपर लगती है, इस चीज का ध्यान रखना। ये वाला होता है आधार यानी बेस, तो ये वाला होती है घात यानी पावर। इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं बेस। घात हमेशा ऊपर लगती है। तो यहाँ देखो, अक्ष के ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 1 है, तो जहां कोई दिखाई नहीं देता वहां सबका मालिक 1 दिखाई देता है। और y की घात भी 1 ही है, यानी चर की अधिकतम घात आपको कितनी दिखाई दे रही है? 1। इसको बोलेंगे अपन रैखिक समीकरण। और वैसे भी आपने इसे सवाल किए होंगे, जब जिसमें चर की घात 1 होती है तो अपन ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के अंदर आपको पता है ऐसे 2 लाइनें बनती हैं। तो जब लाइनें बनती है तो इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं? रेखा। तो रेखा से क्या बना है? रैखिक। तो चर की घात 1 यानी रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। दूसरा देखिए, चर की घात या चर की अधिकतम घात यदि 2 आ जाए तो 2 का मतलब द्वि, 2 का मतलब द्वि, और द्वि के आगे घात, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण।
समझ में आ रहा होगा आपको। और इसके बाद में जैसे इसका अपन एग्जांपल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 5। ध्यान से देखो, यहां x की घात 1 है, यहां x की घात 2 है। अधिकतम घात कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, क्योंकि घात में कितना आ गया, 2। 2 का मतलब द्वि। देखो ज्यादातर तो अपने को जो शब्द है ना, उसका आप अर्थ पता कर लो, इसका मतलब क्या है। द्वि का मतलब 2, घात का मतलब ऊपर, द्विघात समीकरण, बहुत इजी है। तीसरा देखो, चर की घात 3, चर की घात 3 यदि आ जाए, अब 3 से क्या बनता है, 3, और घात का मतलब घात, त्रिघात समीकरण, बहुत इजी है। जैसे इसका भी अपन एग्जांपल लेते हैं, x की घात 3 प्लस x स्क्वायर बराबर 0। इसमें चर संख्या कौन सी है, x। x की अधिकतम घात कितनी है, 3, इसलिए ये कौन सा होगा, त्रिघात समीकरण। तो ये इसकी टाइप ऑफ इक्वेशन था, चर की घात के आधार पर, वेरिएबल की पावर के बेस पे ये सारे इसके अपने टाइप्स होते हैं। अब देखो चर की संख्या के आधार पर ये और इजी, जैसे इसमें मैं कहूं पहला, यदि केवल एक चर, केवल एक चर, उसको अपन बोलेंगे एक चरीय समीकरण, जिसमें केवल एक चर, एग्जाम्पल x प्लस 2 इक्वल्स टू 5। यहां आपको केवल और केवल एक ही चर दिखाई दे रहा है, x। तो एक चर का मतलब एक चरीय समीकरण। दूसरा, 2 चर आ जाए, जैसे x प्लस y इक्वल्स टू 5, इसमें 2 चर है, x और y। जैसे 3 चर आ जाए तो x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 0, इसको अपन क्या बोलेंगे, 3 चरीय समीकरण। 3 चरीय समीकरण, ये हो गया 2 चरीय समीकरण, ये हो गया 3 चरीय समीकरण। वैसे नाम से पता चलता है, इसमें इतना ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। जैसे यहां देखिए, 2 घात द्विघात, 3 घात त्रिघात, 1 घात रेखिक। ये थोड़ा सा नाम रेखिक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जहां 1 घात होती है वहां हमेशा रेखा बनती है, और रेखा से क्या बना है, रेखिक। तो ये आपको समझ में आई होगी। अच्छा, एक चीज और, अपन इन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में मिक्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे देखो, यहां ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3z बराबर 0। थोड़ा ध्यान से देखिए, अब ये जो समीकरण है, समीकरण तो है बीच में बराबर है, LHS और RHS में है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, देखो इसको अपन बोल सकते हैं कि घात के आधार पर तो कितना हो जाएगा, घात के आधार पर तो 2 घात है अधिकतम, अपन बोल देंगे द्विघात। व चर के आधार पर 1 चर, 2 चर, 3 चर, x y z, 3 चरीय द्विघात व 3 चरीय समीकरण। ये बात समझ में आई ना आपको, दोनों को मिक्स करके भी अपन बोल सकते हैं। अब देखिए, ये तो था समीकरण के प्रकार। आगे अपन पढ़ेंगे मेन जो टॉपिक है समीकरण का, वो है समीकरण के हल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कोई भी समीकरण उसको अपन हल कैसे करेंगे, तो वही आपके सवाल। देखिए, समीकरण के हल, हल के बारे में बता दूं, हल का दूसरा नाम मूल भी होता है। कई बार अपन बोल देते हैं मूल, हालांकि आज से 10 साल पहले केवल हल ही आता था या मूल ही आता था। अब नया वर्ड और आ रहा है, एक और, शून्यक। शून्यक, तो समीकरण के हल, मूल और शून्य तीनों एक ही चीज है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देखिए,
नाम से पता चल जाएगा, बहुत इजी है। अब ये जो टॉपिक है ये मैंने थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, गौर से देखो। जैसे सिंपली मैं एक समीकरण लेता हूं, x प्लस 2 बराबर 5, x प्लस 2 बराबर 5। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि ये होता है LHS और ये होता है RHS। मैंने बताया आपको एक तराजू के समान होता है। अब मेरे को इस समीकरण का हल निकालना है, मूल निकालना है या शून्य निकालना है। तो इसका मतलब क्या है? हल का मतलब होता है जो चर होता है ना, जो चर, बस इसकी वैल्यू अपने को निकालनी होती है। और आपको भी पता है x की वैल्यू y, इन्हीं की वैल्यू निकालते हैं। तो जो चर की जो वैल्यू आएगी वो उस समीकरण का क्या हो जाएगा? हल। ध्यान देना इस चीज को। चर का मान ही क्या होता है? समीकरण का हल होता है। अब देखो, इसको अपन लेके चलते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू 5। देखो पहला तरीका, दो तरीके बताता हूं। पहला तरीका तो ध्यान से समझना, क्योंकि हल को अपन शून्य भी बोलते हैं, शून्य के लिए शून्य। अब आप बताओ कि ये बराबर है, इधर LHS में ये है, RHS में ये है। अब इधर 5 है, इधर भी क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। सीधी सी बात है, बराबर होना चाहिए। दोनों पलटे बराबर होते हैं तराजू के। तो मेरे को बताओ x की जगह जो एक चर संख्या है वहां मैं कितना लिखूं कि 5 बराबर 5 आ जाए? तो आपने सोचा यार प्लस का 2 है, तो 2 में मैं क्या जोड़ूं कि 5 आ जाए? 2 में मैं 3 को जोड़ूंगा, यानी x की जगह मैं क्या लिखूंगा? 3 प्लस 2 बराबर 5। तो ये हो गया 5 बराबर 5। सीधा सा आंसर आया ना। x की जगह कितना रखा मैंने? 3। तो समीकरण का हल क्या आया? x बराबर 3। ये तो था पहला मेथड। इसका ही सेकंड मेथड देखो क्या होगा। जैसे x प्लस 2 बराबर 5। सेकंड मेथड अपने को यूज करना है, तो मैंने समझाने के लिए बताया है। सेकंड मेथड है पक्षांतरण करके, ट्रांसफर करके। देखो ये दिल्ली है, पहले समझाया था मैंने आपको। ये बीच में रोड है, ये मुंबई है। अब इस दिल्ली में x रहता है प्लस 2 रहता है, मुंबई में 5 रहता है। अपने को x की वैल्यू निकालनी है। और दिल्ली का राजा कौन है? x। तो ये x क्या करेगा? इस प्लस 2 को उधर भेजेगा। प्लस 2 ये x के साथ, प्लस का उधर जाते क्या हो जाएगा? माइनस। ये देखो प्लस का 2 यहां से गायब, इधर आ गया माइनस। क्योंकि प्लस का माइनस में होता है, पिछली क्लास में मैंने बताया आपको। और x इक्वल टू 5 में से 2 गया 3, तो भी x का मान क्या है? 3। देखो बराबर आया ना। ऐसे अपन निकालते हैं समीकरण के हल। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2 1 अपॉन 4। देखिए ध्यान से, थोड़ा बट्टा में है, इसमें भी केवल x है, x का मान निकालना है। तो सबसे पहले ये x क्या करेगा? 2 को तो भेजेगा नहीं, ये तो इसके साथ भाग में है। मैंने आपको जब पक्षांतरण पढ़ाया था, मैंने बताया जो पद अलग होता है, तो ये 2 तो इसका भाई बंधु है, इसको थोड़ी धक्का मारेगा। पहले जो अलग बैठा है उसको भगाएगा, बोलेगा तू जा उधर। तो अलग कौन है? प्लस का 1/2। प्लस का 1/2 पूरा पद उठ के उधर आएगा। ये देखो पूरा पद ये उठ के बस में बैठ के यहाँ हो जाएगा, सॉरी 1/4 था यहाँ, ये आ जाएगा a माइनस का 1/2 प्लस का पद माइनस। अब सबसे पहले अपन इसको हल करेंगे। हल का मतलब इनका अपन लघुत्तम लेंगे। 4 लघुत्तम आया, 1 माइनस 4 में 2 का भाग दिया 2 बार। और हल करो, जब तक ये पूरा हल नहीं हो जाता तब तक उस 2 को अपने को पक्षांतरण नहीं करना। 1 माइनस 2 ये मेरा सिखाया हुआ बैठेगा, निशान किसका रहेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, बट्टा में 4। अब इस 2 को भेजो, 2 बट्टा में है, यानी भाग में, भाग का उल्टा गुणा। गुणा कहाँ होता है? ऊपर। ये गया देखो 2 ऊपर, यहां से निकल के गया ना ऊपर, भाग वाला गुणा में। अब गुणा कर दो, 2 को 1 से गुणा किया, 2/4। माइनस का माइनस ही रहेगा, इससे इसको कट भी कर सकते हैं। 1 टाइम 2 टाइम माइनस का 1/2। इसका सॉल्यूशन क्या आया? x इक्वल टू माइनस का 1/2। ये इसका क्या आया? हल। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया कि समीकरण के हल, मूल या शून्य, कुछ भी बोलो, अपने को ऐसे ही सॉल्व
करना है। अब ये तो चलो रैखिक समीकरण की सिंपल इक्वेशन था, इसके बाद में अपन द्विघात त्रिघात इनका भी अपन क्लासों में पढ़ेंगे, बट अभी बेसिक मैथ्स चल रहा है, इसलिए मैंने आपको बेसिक चीजें बताई है कि हल का एक्चुअली मतलब क्या होता है, एक्चुअली अपन कैसे पक्षांतरण करते हैं, कैसे अपन हल निकाल सकते हैं, ये मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया है। और जब अपन क्लास वाइज पढ़ेंगे तो और भी अपन इनके एग्जांपल्स लेंगे। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो से पहले बता दूं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, कब स्कूलें खुलेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोरोना के लिए कोई भी भविष्यवाणी नहीं है। सो मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे पढ़िए, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा मेरी लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप करिए, बट प्लीज अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। थैंक्स। हेलो।